पता है अभिषेक जी, राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के मुंह पे ही कह दिया कि बीजेपी जीत रही है। क्या बात है, क्या कह दिया? कन्नौज में दोनों रैली करने पहुंचे थे। घटक दल है भाई इंडिया के, और चुनाव चल ही रहे हैं, तो उस तरह से कन्नौज में दोनों की रैली होनी थी। मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ थे। सोचा था कुछ बड़ा धमाका होगा, लेकिन ऐसा धमाका हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था। इसका अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया होगा, क्योंकि राहुल गांधी मंच से कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है यूपी में 50 सीटें जीत रहा है। अब आप कहेंगे कि तो इसमें क्या हो गया, अब आप खुद बताएंगे या मैं ही कंटिन्यू करूं? हाँ। बताना ये है कि हमारे देश के नेता इतने झूठे हैं, इतने झूठे हैं, इतना झूठ बोलते ये नेता, मैं बता ही नहीं सकता। शुरू दिल्ली से करते हैं। अरविंद केजरीवाल 180 सीट दे रहे थे बीजेपी को, एनडीए को 230 नहीं, एक बार 180 भी दिया। पहले हाँ, 180 दिया, फिर 230। जेल से दो बाहर आने के बाद 230 हो गई है। 230 वाली अपडेट मेरे पास नहीं, मेरे पास 180 वाली अपडेट है। नहीं, जेल से जैसे ही कल बाहर आए हैं ना, अब ये भी बयान आया है कि 230 सीटें ले आएगी। अच्छा भाई, विधानसभा का चुनाव चल रहा था। अखिलेश यादव बोले कि 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। ठीक है, बुखार उतर गया था विधानसभा चुनाव में। अब किस दावे के साथ कह रहे थे, और सारे समाजवादी अखिलेश भैया जिंदाबाद 400 सीटें ला रहे। तो मैंने यही सवाल पूछा था, और यही सवाल पूछवाया भी था मैंने लोगों से, और मैंने रिपोर्ट भी बनाई थी कि भाई जब 400 सीटें आप जीतोगे तो इसका मतलब है कि बीजेपी में तो योगी वगैरह सब चुनाव हार रहे हैं, और फिर वो 3 लोग कौन है जो चुनाव जीतेंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात थी। अब आप ये देखिए कि मतलब हमारे देश के नेता जब बोलते हैं तो उनको ये याद नहीं रहेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी बगल में खड़े थे, राहुल गांधी नहीं खड़े थे, मतलब अखिलेश यादव का एक बयान आता है कि 79 सीटों पर हमारा गठबंधन जीत रहा है। एक सीट से फंसेगी और वो है वाराणसी। नहीं 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 नहीं, हाँ। एक सीट फंसेगी, वो है बनारस। अरे वो सीट फंसेगी रायबरेली। तो ये बोल रहे थे कि एक सीट हम लोग हारेंगे। अब आप देखिए कि फंसेगी। अरे हार गए भाई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे। यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं एक सीट हमारी फंसेगी। ठीक है, और इनको उम्मीदवार नहीं मिले। तो ये जो बयान दे रहे हैं विपक्ष के लोग, तो विपक्ष के लोग जो बयान दे रहे हैं बीजेपी को 200 सीटें दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 4 तारीख को अपना अपना सबको भाषण तैयार कर लेना चाहिए। र्यूमर पॉलिटिक्स इस देश में चल रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार में बीजेपी को बम्पर जीत मिलने के अनुमान है। बहुत से संपादक हैं जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 150 पे रुकेगी। मैं कोई संपादक नहीं हूं, मेरी उम्र बहुत कम है। मेरा भी अनुमान है कि बीजेपी 350-360 के आसपास आ रही है। और ये वीडियो तो साक्ष्य के तौर पे रहेगा, डिलीट तो होते नहीं है सबूत। मैं यही कहूंगी कि इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, मैं ये भी कहूंगी कि इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं जो मुख्य दिखाई दे रहे हैं, उन सबको ना एक जगह से एक ही स्क्रिप्ट लिखवानी चाहिए, जिससे ये जो ब्लंडर हुआ है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50 सीटें हम जीत रहे हैं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 79 जीत रहे हैं। वहीं हम केंद्र में अगर बात करें, तो हो गई यूपी की बात, केंद्र में बात करें तो राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे 180 का अनुमान था, बट अब 150 भी नहीं आ पाएंगी। वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं 230 आ जाएंगी। मतलब इन लोगों के बीच में ही आपस में कहीं कोई साझेदारी बन नहीं पा रही है बयानों को लेकर। तो सीट की तो बात ही क्या करें। एक आदमी था, वो जब किसी से मिलता था तो उसको झूठी कहानियां सुनाता था। मान लीजिए आपसे मिलेगा तो आपको बताएगा कि उस कहानी में 5 लोग थे। अब वो 2 महीने हो गई बात को, तो वो भूल गया। फिर वो किसी और व्यक्ति को मिला, मान लीजिए किसी तीसरे को मिला, तो अब कहानी उसने फिर से गढ़ी, तो बोला उस कहानी में 7 लोग थे। लेकिन इत्तेफाक से कई बार ऐसा होता है ना कि वो उसी आदमी को सुनाने लगता है जिसको सुना चुका है। तो इंडिया गठबंधन की कहानी बस इतनी है कि कोई 79 सीट जीत रहा है, कोई 180 सीट दे रहा है बीजेपी को, केजरीवाल 230 सीटें दे रहे हैं। जबकि विपक्ष को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है, अभी नहीं पता है, बहुत पहले से पता था। जब नीतीश कुमार छोड़कर गए इंडिया गठबंधन, ये जो र्यूमर पॉलिटिक्स होती है, राहुल गांधी जब रिलॉन्च होते हैं तब कहा जाता है कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनेंगे, 4 जून को चले जाएंगे योगी मोदी। योगी के लिए भी कहा गया कि वो घंटा बजाएंगे मंदिर में जाके, मठ में जाके रहेंगे, बहुत सी चीज़ें कही गई। यहाँ तक कि जब पिछला चुनाव आपको याद होगा, जब 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जब आखिरी चरण वाला था, तो उस वक्त ये कहा गया कि ये चुनाव हार चुके हैं, इनका चेहरा बता रहा है। लेकिन जो अनुमान है, जो अनुमान है, और वो अनुमान लोगों को पहले भी पता था।
इंडिया गठबंधन उतना मजबूत नहीं बना कि वो बीजेपी को रोक पाए, और ये सब बातें भ्रम में हैं। जैसे बिहार में बीजेपी 38 सीटें जीत रही 40 में से, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा विश्लेषण 1-2 दिन में करके बताएंगे, 2 सीटों का नाम भी बताएंगे कौन सी सीट बीजेपी हार रही है। उत्तर प्रदेश में चूंकि जातिगत मामला बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंसा हुआ है, डाइसी है मामला, लेकिन इतना नहीं कि मैं 50 सीट दूंगा बीजेपी को। बीजेपी 68 से 72 सीट के बीच अनुमानित आंकड़ा उसका आएगा। दिल्ली में बीजेपी की 7 सीटें आने की संभावनाएं हैं। ये जो रैली में जो हुजूम दिखाई देता है, अगर भीड़ वोट बैंक में बदल जाए तो तेजस्वी यादव आज बिहार के सीएम होते और अखिलेश और तेजस्वी मिलकर प्रधानमंत्री बन जाते। भीड़ अलग चीज़ है, वोट अलग चीज़ है, और वोट जो है समीकरण से आपको मिलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव तो पहले ही झूठ बोल चुके हैं विधानसभा चुनाव में। 400 सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी, है ना। क्या फैला दिया? नहीं, अब एक और झूठ। हाँ, ये नया झूठ, ये नया झूठ। 79 तो आप तब नहीं जीते जब बीजेपी नहीं थी। 79 तो आप तब नहीं जीते जब मोदी नहीं थे। तब 20-21 में अटक गई समाजवादी पार्टी। आप भाई कहां से जीतोगे 79? तो ये उठाई ऐसी धूल और बोले तुम कहां के हो? बोले समाजवादी। बोले किसको मान लो? अखिलेश भैया। बोले आंख में डालो धूल, कितनी सीटें? बोले साहब 79 सीटें। ये हाल है। मैं वही तो कह रही हूँ, ये झूठ तो अभी फैला ही रहे हैं। उसके बाद जब 4 जून को नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो एक झूठ और फैलाया जाएगा, और वो ये ईवीएम में खेला हो गया। ईवीएम का रोना तो रोएंगे ही लोग, लेकिन ये चीज़ बहुत क्लियर है जी। बहुत से राजनीतिक पार्टियां क्लियर हैं और वो डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं कि चुनाव वो हार रहे हैं जी। ये चुनाव में जो लड़ाई है, जैसे कन्नौज से आप अखिलेश यादव, बदायूं से आप देखिए शिवपाल का बेटा, फिरोजाबाद से प्रोफेसर राम गोपाल का बेटा, मैनपुरी से डिम्पल यादव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। मुलायम सिंह यादव ने जो परिवारवाद शुरू किया था, वो 5 परिवार के लोग वहाँ पे शामिल। ये चीज़ उन्हें पता है कि परिवार के वर्चस्व को बचाने की लड़ाई। राहुल गांधी अमेठी से जाकर संघर्ष करेंगे, वहाँ से चुनाव जीत भी सकते हैं रायबरेली से, ठीक है, लेकिन ये लड़ाई कुर्सी हासिल करने की नहीं है। जब कभी सत्ता का परिवर्तन होता है अंशिता, तो माहौल बनने लगता है। अगर सत्ता का परिवर्तन होता ना, तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पीएमओ में काम करने वाले अधिकारी चक्कर काटने लगते। अधिकारियों को सब कुछ पता होता है, अधिकारी को ये तक पता होता है कि किधर लहर है किधर नहीं। लेकिन इससे मुझे एक बात याद आती है अभिषेक जी कि 2022 विधानसभा चुनाव यूपी के, तो आपको याद होगा कि जो अधिकारियों का आपने जिक्र किया, तो कुछ तस्वीरें आई थी यूपी से, जिसमें अधिकारियों ने अपने जो है क्या कहते हैं उसे, बोर्ड्स नाम के, उनके कलर बदलने शुरू कर दिए थे। तब इस तरह का कहा गया था कि पता लग गया अधिकारियों को कि समाजवादी आने वाले हैं। अयोध्या में सबसे पहले बोर्ड पेंट हुआ, कुछ अधिकारियों ने आदेश दे दिया कि भैया आप जनेश्वर मिश्रा पार्क में चले जाओ, वहाँ की सफाई कर दो, अखिलेश यादव की सरकार आ रही, समाजवादी सरकार आ रही है। चूंकि जब मान लीजिए कि मैं समाजवादी विचारधारा का अधिकारी हूँ, अब मेरी रोज शाम को एक यादव जी से बात हो रही है और किसकी सरकार आ रही है, आ रहे, तो मेरे मन में क्या रहेगा कि मैं तो आ ही रहा हूँ। जो न्यूट्रल होता है ना अधिकारी, आप उससे बात करिए। जब आप ये खबर आई थी ना, तब मैंने यूपी के कई अधिकारियों को कॉल किया था जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध है। मैंने ये पूछने के लिए कि आपका अनुमान क्या है, उन सभी ने कहा था अनुमान बीजेपी का है। वो भ्रमित अधिकारी होंगे जिन्होंने नेम प्लेट बदला, जिन्होंने कलर चेंज कराया, ये करवाया वो करवाया, वो भी एक र्यूमर पॉलिटिक्स था। क्योंकि ये बात सही है कि आज भी योगी की सरकार में बहुत बड़े हिस्से में समाजवादी पार्टी विचारधारा के अधिकारी बैठे हुए हैं, और इस बात का आभास सबको है। तो लेकिन अगर सरकार आ रही होती, बीजेपी की सरकार जा रही होती अनुशिता, तो पीएमओ में आपको हरकत दिख जाती, विदेश मंत्रालय को लेकर आपको नजरिया समझ में आ जाता, गृह मंत्रालय के काम करने का तरीका बदल जाता। आप समझो ना, आप समझो एक बात कि बीजेपी की सरकार जा रही है, और ये बात अगर पता होता नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, तो वो ईडी सीबीआई सबकी छापेमारी रुक जाती। तब आप रिश्ते बनाने पे उतर आते। आपको पता है कि आ रही है सरकार और आपका काम नहीं रुक रहा है। आप देख रही हैं ना, ईडी सीबीआई की छापेमारी, एक्शन, लगातार नेताओं को उठाना, गिरफ्तार करना, वो सब जारी इसी भरोसे के साथ है क्योंकि आ रही है। और बीजेपी सिर्फ इस बात पे फंस रही है कि उन्होंने 400 का नंबर दिया है। 400 का नंबर न दिया होता तो ये चुनाव वो आसानी से लड़ते और इतना सिरदर्द भी पैदा न करे। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के भीतर ये कहा है, और 400 पार करते ही 400 पार करते ही नरेंद्र वो नंबर नहीं देख रहे हैं, वो खुद की छवि देख रहे हैं। आप जो लोग जानते हैं प्रधानमंत्री को करीब से, वो यही लिखते बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी छवि इंदिरा और पंडित नेहरू से बड़ी करनी, और वो तभी संभव हो पाएगी जब 400 सीट आएगी। सीटों से छवि नहीं बड़ी होगी, उसके बाद जो फैसले होंगे उससे छवि बड़ी होगी। तो ये एकदम क्लियर है मेरे हिसाब से। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं ना,
अखिलेश यादव की संयोग मतलब 100 से ज़्यादा बयान पड़े होंगे यूट्यूब पर, आप डालिए विधानसभा में। मैं अगर गलत आकलन कर रहा हूँ, आप बोल दीजिएगा कि बीजेपी की बात कर रहा हूँ, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं सही साबित हो गए थे 400 सीटें आ रही है? इसमें सिर्फ एक ही पार्टी का आकलन गलत साबित हुआ था, भयंकर। अरविंद केजरीवाल को भी नहीं पता था दिल्ली में 67 सीटें आएंगी, लेकिन आ गई थी ना। लेकिन यूपी में ये माहौल नहीं है, वहाँ बिजली पानी पर जनता जाने वाली नहीं है। वहाँ जाएगी, बोलेगी साहब ये मेरी जाति का नेता, मैं इसको जिताऊंगा। तो क्लियर है इलेक्शन। ये राहुल गांधी, यूपी के 2 लड़के का नारा दिया गया था, पहले भी ये लोग मिले थे, कुछ नहीं हुआ था। यूपी के 2 लड़के इस बार भी हैं, मुझे बहुत कुछ नहीं दिखता है। बस रायबरेली जीतने में अखिलेश यादव का जो वोटर है वो उनकी मदद कर सकता है, राहुल गांधी की। अमेठी जीतने में मदद कर सकता है। बस ये चूंकि 2 हाई प्रोफाइल सीटें हैं, और अगर आपको लगता है कि यूपी में कोई एक सीट है जिस पे कांग्रेस जीत रही है, तो नाम जरूर लिखिएगा।